कोटद्वार में बहुत सारी समस्याएं इस टाइम हैं, या अभी की बात नहीं करते, हम देख रहे हैं कि सालों से चाहे वो सड़क हो, बिजली, पानी, बहुत सारी समस्याएं, मूलभूत जो सुविधाएं हैं यहाँ पर लोगों को पूरी तरह से अच्छे से मुहैया नहीं हो पा रही हैं। हमारे साथ में आज कांग्रेस की नेत्री रंजना रावत जी जुड़ी हुई है, जो लगातार ऐसे मुद्दों पर मुद्दे उठाती रहती हैं और सामाजिक सेविका भी है, बहुत अच्छा कार्य करती हैं। तो आज हम उन्हीं से ही बात करते हैं कि शहर की जो बहुत सारी समस्याएं हैं उनसे किस तरह से निपटा जाए और उन पर किस तरह से कुछ रणनीति ऐसी तैयार की जाए कि लोगों को सुविधाएं मिल सके। बिल्कुल कोटद्वार शहर मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत मूलभूत सुविधाओं की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और छोटी छोटी समस्याओं को लेकर अगर आज भी हम लोग परेशान हैं तो ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कोटद्वार का। मैं यही चाहती हूँ कि सड़कों की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। मैं कल ही कहीं से जा रही थी किसी एरिया में, कहाँ जा रही होंगी, वहाँ पैचेस लग रहे थे, मतलब गड्ढों में पैचेस भरे जा रहे थे। तो ये क्या हम सिर्फ पैच वर्क के लिए रह गया पूरा कोटद्वार शहर? तो कोटद्वार शहर में आप जैसे कि नहरों को खोदा गया, नहरों को सफाई के लिए शायद से निकाला गया, अतिक्रमण किया गया। फिर उसके बाद एक समस्या ये भी उठ के आई कि लोगों को कहा गया कि आप स्लैब्स खुद लगाइए उसमें। तो ये बात ठीक नहीं है। अगर आपने वो स्लैब उखाड़ी है तो वो स्लैब शासन प्रशासन की ड्यूटी बनती है और जो कार्यकारी जो संस्था है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो स्लैब्स का वहाँ पे निर्माण करें। और जिस प्रकार से यहाँ पे एक जो बहुत ही वैसा सेंसिटिव मुद्दा है स्मैग को लेकर, मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरा तो निरंतर प्रयास रहता है कि हम स्मैग को अपने कोटद्वार से कैसे ख़त्म करें, लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक है। और मैं शासन प्रशासन से, स्थानीय विधायिका से और यहाँ की पुलिस से मैं बोलना चाहती हूँ कि एएसपी भी यहाँ पे शायद से हमारी अब लेडी हैं, तो मैं यही कहना चाहती हूँ उनके माध्यम से कि एक महिला बहुत अच्छा काम कर सकती है, क्योंकि हमारे विधायक भी महिला है, हमारी यहाँ की जो पुलिस की एसपी वो भी महिला है। तो हम लोग क्यों ना मिलके इसमें एक ठोस कदम उठाएं, स्मैग को अपने कोटद्वार से ख़त्म करने के लिए एक नीति बनाएं। और पुलिस चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। और आप कुछ और प्रश्न पूछना चाहें तो पूछिए। ऐसे ही यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल की स्थिति भी बहुत ख़राब है, तो उसमें आप क्या कहेंगे कि हॉस्पिटल, क्योंकि रेफर सेंटर बनकर रह गया है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत नाजुक है। जिस समय हॉस्पिटल बन रहा था कांग्रेस की सरकार में, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कांग्रेस द्वारा ये दिया गया था, माननीय सुरेंद्र सिंह नेगी जी द्वारा, और एक बेस हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर बनाया गया और मेडिकल कॉलेज का भी एक हम लोगों ने सपना देखा उस समय। लेकिन बहुत दुर्भाग्य है कि आज मेडिकल कॉलेज हमारे कोटद्वार शहर में नहीं बन पा रहा है और दूसरे क्षेत्रों में बन रहा है। तो कहीं ना कहीं कोटद्वार बहुत पिछड़ रहा है। और कोटद्वार बेस हॉस्पिटल की बात करूँ तो यहाँ पे ना तो डॉक्टर्स हैं, अभी हाल फिलहाल में ये एक्सीडेंट्स हुए, 4 जो घायल थे उनको रेफ़र कर दिया गया, 3 ऑन द स्पॉट डेथ भी हुआ। और यहाँ से तत्काल रातों रात उन तीनों को यहाँ से रेफ़र किया गया, उन पेशेंट्स को। आपके जो यहाँ पे जो मशीनें हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनके लिए हमारे पास टेक्नीशियंस नहीं हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हॉस्पिटल, स्कूल्स, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है हमारे वो दुरुस्त होने चाहिए, तभी उस क्षेत्र का विकास हो सकेगा। तो बहुत दयनीय स्थिति है, पानी को लेकर भी बहुत दयनीय स्थिति है। मैं कई क्षेत्रों में जा रही हूँ, तो जो जीवनंतपुर गई थी मैं, तो वहाँ पर भी लोगों ने बोला कि मैडम हमारे यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। तो कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आज भी हमको पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। अगर एक ट्यूबवेल ख़राब होता है तो हमको एक हफ़्ता इंतज़ार करना पड़ता है। बिजली की स्थिति भी बहुत नाजुक है, आए दिन बिजली जाती रहती है। तो कोटद्वार, जिस प्रकार से कोटद्वार को उन्नति करनी चाहिए थी, वो आज कोटद्वार नहीं हो रखा है। और आने वाले समय पे हम यही चाहेंगे, हम लोग युवा नेता हैं, हम यही चाहते हैं कि एक अच्छे विज़न को लेकर हम लोग कोटद्वार शहर को आगे ले जाएं और कोटद्वार शहर का अच्छा निर्माण करें। जिस तरह आपने बताया हॉस्पिटल की स्थिति बहुत ख़राब है। हॉस्पिटल में कुछ समय पहले एक मशीन लगाई गई थी, पथरी की मशीन, उसमें सिर्फ एक पेज का फॉल्ट होने के कारण वो करोड़ों रुपए की मशीन बर्बाद पड़ी है। एक पेज अगर नहीं लग पा रहा है तो क्या स्थिति होगी उस हॉस्पिटल की? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझे याद है, जहाँ तक कि जब हमारी सरकार थी और माननीय नेगी जी स्वास्थ्य मंत्री थे, तो उनके द्वारा ये पथरी की मशीन, लिथोट्रिप्सी मशीन, मुझे आज भी याद है कि उसको लिथोट्रिप्सी मशीन कहते हैं, और वो मशीन
आई थी और कितना बड़ा दुर्भाग्य कि एक सिर्फ पेच ना होने के कारण वो मशीन का हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। और जो हमारी जनता यहाँ की बहुत गरीब जनता है और उनको एक पथरी की इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है, देहरादून, जॉली ग्रांट यहाँ जाना पड़ता है। तो बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी चूक है ये हमारी। जिस तरह से अभी हमने इनसे बहुत सारी शहर की समस्याओं के बारे में पूछा, इन्होंने बताया भी कि बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे वो बाईपास हो, सड़क, पानी, बिजली और सबसे अहम मुद्दा शिक्षा और स्वास्थ्य है। ये सबसे अहम मुद्दे होते हैं एक आम नागरिक के लिए, और वही चीज़ें दोनों हमारी कोटद्वार में चरमराई भी हैं। यहाँ तक कि जगह जगह लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, मेडिकल कॉलेज मिल रहे हैं, लेकिन कोटद्वार का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, उन्हें न सैनिक स्कूल मिला है, न ही उनको मेडिकल कॉलेज मिला है। कोटद्वार से अंजना गोयल की रिपोर्ट।